के चीफ मिनिस्टर के बतौर पे आज ओथ लेने वाले हैं, क्या कहेंगे? देखिए, उमर अब्दुल्ला जी को हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं। फारूक अब्दुल्ला जी ने अभी एक बयान दिया है कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उमर अब्दुल्ला जी से काफी अच्छी तरीके से बात करी, और यही हमारे संस्कार हैं। हमारे संस्कार ये हैं कि अगर कोई हमारी राजनीतिक विचारधारा के विरोध में भी है और अगर उसको जनता मैंडेट देती है, तो हम उनसे कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के आधार पर, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की विजन है, हम आगे विकास के कार्यों को बढ़ाते हैं। परंतु दुख की बात यह है कि दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी, जो अपने आप को प्रमुख विपक्षी दल कहती है, वो देश की लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं पर हमला करती है। आज जिस ईवीएम को कांग्रेस पार्टी क्वेश्चन कर रही है, उसी ईवीएम के आधार पर इंडी अलायंस की सरकार जम्मू कश्मीर के अंदर बन रही है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि राहुल गांधी को अपने राजनीतिक पीयर्स से कुछ सीखना चाहिए और लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं पर अटैक करना बंद करना चाहिए। आने वाली जम्मू कश्मीर की जो सरकार है, उसके साथ केंद्रीय सरकार, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की विजन वाली सरकार जितना कोऑपरेट करना होगा करेगी, जिससे जम्मू कश्मीर का जो विकास चल रहा है वो आगे उसी गति से चलता रहे। कांग्रेस वाड्रा वायनाड लोकसभा बायपोल में अगले महीने कंटेस्ट करेंगी और वो उनका केरला से पहला इलेक्टोरल डेब्यू होगा। देखिए, ये जो पार्टी है कांग्रेस पार्टी, ये एक परिवारवादी पार्टी है। यहाँ पे पार्टी का कंट्रोल सिर्फ एक ही परिवार के हाथ में है, वो है नेहरू गांधी परिवार। तभी 50 बार राहुल गांधी को रीलॉन्च करने के बाद और वो फेल्ड इलेक्टोरल प्रोडक्ट वापस से जनता में इस बार हरियाणा चुनाव में फेल होने के बाद में कांग्रेस पार्टी अपने दूसरे परिवारवादी नेता प्रियंका वाड्रा को मैदान में उतार रही है। ये वही प्रियंका वाड्रा है जो उत्तर प्रदेश के अंदर जिन्होंने कैंपेन का पूरा काम संभाला था, और 2022 में उन्होंने स्लोगन दिया था, लड़की हूं लड़ सकती हूं। उत्तर प्रदेश की 90% सीटों पे कांग्रेस पार्टी की जमानत जब्त हुई। तो भले वो राहुल गांधी हो या प्रियंका वाड्रा हो, देश की जनता के सामने ये कभी देश की जनता का विश्वास नहीं जीत सकते, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की दुकान मोहब्बत की दुकान नहीं, झूठ की दुकान, देश को बांटने की दुकान, देश को वीक करने की दुकान है। इलेक्शन कमीशन ने कल महाराष्ट्र और झारखंड 2 फेज में होंगे, क्या कहेंगे? देखिए, इलेक्शन कमीशन को हर पॉलिटिकल पार्टी को इर्रिस्पेक्टिव ऑफ आइडियोलॉजी धन्यवाद करना चाहिए कि वो इतने बड़े लोकतांत्रिक व्यवस्था को बखूबी इम्प्लीमेंट करने में अपना काम कर रहा है। कुछ समय पहले तक मल्टी फेज इलेक्शंस महाराष्ट्र में हुआ करते थे, झारखंड के अंदर भी मल्टी फेज इलेक्शन हुआ करते थे। महाराष्ट्र के अंदर सिंगल फेज इलेक्शन ये दर्शाता है कि किस तरीके से इंटरनल सिक्योरिटी सिचुएशन महाराष्ट्र में इन पर्टिकुलर नक्सलिज्म कम डाउन हुआ है, ऑल्सो झारखंड के अंदर। परंतु हमारी ऑपोजिशन पार्टीज जो कल तक कह रही थी कि महाराष्ट्र के अंदर चुनाव नहीं होगा, आज जब चुनाव हो गया है तो वापस से इलेक्शन कमीशन से सवाल पूछ रहे हैं। ये दर्शाता है कि भले वो कांग्रेस पार्टी हो या उद्धव सेना हो, वो मान चुकी है कि महाराष्ट्र के अंदर उनको जनता का समर्थन नहीं मिलने वाला है, और आगामी नवंबर के महीने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की विजन वाली एनडीए सरकार झारखंड में और महाराष्ट्र में बनने वाली है।